कल वाली वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे, वैसा और प्रैक्टिस कर लेते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। स्क्वायर रूट निकालने में देखिए 73 और 96 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करेंगे। कल वाली वीडियो में बताया था, दाहिने तरफ से पेयर बना लीजिए दो दो, ठीक है। अब पहले पेयर में ये देखना है कि 6 किसके किसके स्क्वायर करने पे 6 आता है। ये आपको 1 से 10 तक में सब मिल जाएंगे। 1 से 10 तक में तो 6 आता है। 4 के स्क्वायर करने पे 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करने पे 6 आता है। तो हमें ये 4 6 मिल गया। अब दूसरे वाले पेयर में ये देखते हैं कि 73 का नज़दीक वाला स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 36 है, सॉरी 64 है। तो ये 8 8 है 64, यानी 8 ये दोनों नंबर, ये 4 6 लिखे थे ना, 8 आ गया। अब ये देखना है 8 8 64 तो होता है, और एक 8 के अगला भी लिख लो, 9 का वर्ग कितना होता है, 81। 9 का वर्ग 81 होता है। अब देख रहे हैं कि 73 के कौन से नज़दीक में है, 64 है 81 है। अगर 64 नज़दीक में है तो 84 होगा, अगर 81 नज़दीक में है 73 के तो 86 होगा। तो ये निकाल लीजिए 73 के नज़दीक में ये कितने, 64, 6 और 3 9, ये इसका डिफरेंस 9 है। 83 और 81 का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, तो 7 1 8 है। तो यानी ये 9 के दूरी पे है और ये 8 के दूरी पे है, तो नज़दीक ये है ना 73 के 81। तो यानी दूसरा वाला हमारा 86 सही होगा, 84 नहीं होगा, 86 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट 73 96 का कितना आ जाएगा, 86। बस इतना ही करना है और आराम से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते। अब कुछ ये स्क्वायर है, उसके रूट निकालना है। और इसमें देखिए 6 आया है। पेयर तो बना ही लीजिए, पेयर बना लीजिए, 2 समझिए कि 2 2 के पेयर बनाना है दाहिने तरफ से। तो 6 की इसमें आता है, अभी किया था। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 आ गया इकाई का अंक। और एक 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, यानी इकाई का अंक 6 आता है उसमें। तो 4 के स्क्वायर में इकाई का अंक 6 आता है, या 6 के स्क्वायर में इकाई का अंक 6 आता है। तो ये पहला हमारा हो गया। दूसरा 29 है। तो इसके नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, पूर्ण वर्ग कौन सा है, 25 है। तो यानी 5 का स्क्वायर है नज़दीक, ये आएंगे। अब हमारा आ गया कि इसमें से 54 होगा या 56 होगा, वो जानने के लिए ये देखते हैं कि 25 के नज़दीक में कौन है। 25 4 29, ये 4 है, और 29 और दूसरा 36 होगा। 6 का स्क्वायर 36, तो 36 से ये दूर है, 6 दूर है, और ये है सिर्फ 25 4, यानी 4 ही दूरी पे है। तो यानी पहले वाला आंसर हमारा सही होगा। तो 2916 का वर्गमूल आ गया हमारा 54। वैसे ही इसमें निकालिए 9 की इसके स्क्वायर करने पर 9 आता है। 1 2 3 का आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। और एक आता है 7 के स्क्वायर 49 होता है, इकाई का 9 आ गया। तो 3 और 7 के स्क्वायर करने पर इकाई का अंक 9 आता है। पहली बार में तो ये हो गया। अब ये देखना है कि 75 के नज़दीक वाला, 75 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 75 के नज़दीक कौन सा है, 8 8 64, 8 है, 8 का स्क्वायर है, तो 8 लिख दीजिए। अब ये जानना हमें 83 इसका वर्गमूल होगा या 87 होगा, वो उसके लिए 8 8 64 हो गया, और इधर 9 81। तो 64 कितना 75 से दूर है, 6 और 5 11 दूर है।
और 81 कितना दूर है, 6 दूर है। तो यह 6 के सिर्फ दूरी पे, यानी ये नज़दीक है, तो दूसरा वाला आंसर सही हो गया, यानी 87 इसका 87 वर्गमूल हो गया। ठीक है। अब इसमें इसमें निकालिए 9 किस में आता है, 9 किसके स्क्वायर करने पर 9 आता है, यही 3 का, एक तो 3 का वो नहीं, तो हाँ 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, या 7 के आता है, इसके पहले जो क्वेश्चन किया वही है, इसमें भी 9 है, ये आता है। अब दूसरा 44 के नज़दीक का परिपूर्ण वर्ग कौन सा है, यानी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो 40 के नीचे वाला क्या होना चाहिए, 40 के ऊपर नहीं, 40 के नीचे कितना है, 6 का 36 होता है, तो 6 दोनों जगह लिख दीजिए। अब हो गया 63 और 67। अब ये देखना है कि 63 होगा या 67 होगा, उसके लिए 44 के एक 36 हो गया, एक 49 हो गया, तो 44 के पास में कौन सा है, 36 है 49 है, तो हम देख रहे हैं कि 49 नज़दीक होगा, 49 यानी 67 सही है, यानी इसका 67 वर्गमूल निकल गया, 4489 गया। 36 देख लीजिए, 36 कितना 4 8 दूरी पे है, और ये सिर्फ ये 5 की दूरी पे है, तो नज़दीक हमारा तो ये है ना 49 वाला, तो ये आंसर हो गया। अब देखिए 5 किसके किसके वर्ग करने पे 5 आता है, तो एक 5 ही है जिसका वर्ग करने पे 5 आता है, तो एक 5 हो गया। और इसमें तो 2 ऑप्शन है नहीं कि दूसरे नंबर के आता है, सिर्फ 5 के स्क्वायर करने पे 5 आता है, तो 5 हो गया। 42 के करीबी परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 6 है, 36 है, 36 है, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी 65 इसका वर्गमूल निकल गया। तो अब देखिए 6 किस में आता है, 4 में या 6 में, 4 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है, या 6 के वर्ग में इकाई का अंक 6 आता है, 6 6 36, 6 इकाई का अंक 6, 4 चौक 16 इकाई का अंक 6, ये आता है। अब इसमें ऑप्शन हो गया। अच्छा 92, ये 92 है, 92 के जो पास है, जो 92 से कम हो, ज़्यादा ना हो, वो कौन सा है, 9 है, 9 81, 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 दोनों जगह लिख दीजिए। अब ये पता लगाना है कि 94 होगा या 96 इसका स्क्वायर रूट होगा, वो पता लगाने के लिए क्या करते हैं, अब डिफरेंस देखते हैं कौन नज़दीक में, इधर 81 है और इधर 100 है, 10 का स्क्वायर 100, तो 81 92 से कितना दूर है, 9 और 2 11 दूर है, और 100 से 92 कितना दूर है, 10 10 का 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये सिर्फ 8 की दूरी पे है, यानी ये कम दूरी पे है, यानी ये नज़दीक है, उसके पास है, तो हमारा 96, यानी 96 हमारा वर्गमूल आ गया 92 सोना में। ठीक है, तो ये हो गया। अब चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना अपने आप। 32 49 17 64 17 64 46 24 46 24, ये आप अपने आप करना, ये आपको दे रहा हूँ, आप करके देखना कि इस तरह से आप निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, यार कहो तो मैं करा ही देता हूँ मैं। इसमें 9 किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है 9, और 7 के स्क्वायर में आता है 3 7 लिख दीजिए। 32 से छोटा, मतलब 32 या 32 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है, 25, यानी 5 का वर्ग होता है, तो 5 लिख दीजिए। तो 53 और ये 57 हो गया। अब देखना है कि 53 हो गया या 57 होगा, उसके लिए 25 और 32 के बीच की दूरी 7 है, और 36 32 की दूरी 4 है सिर्फ, यानी ये पास में है, तो दूसरा वाला होगा 57, यानी 57
ये इसका वर्गमूल हो गया। अब देखिए अगला, 4 किसके स्क्वायर में 4 आता है, 2 के आता है एक, और एक आता है 8 के। 8 64, 2 दूनी 4, यानी 2 के और 8 के स्क्वायर में 4 आता है। ये लिख दिए, पहला हमारा खत्म। अब दूसरे पे आइए, 17 है। 17 किसके परफेक्ट स्क्वायर के क्लोज में है? 4 के। 4 का वर्ग 16 होता है। 4 यहाँ भी लिख दीजिए, 4 यहाँ भी, यानी 16। अब 16 करीब है, दूसरा उसका अगला 25 होता है, तो 16 करीब है 17 के, या 25 करीब है तो 16 है, यानी पहला वाला आंसर सही है। यानी इसका आ गया आपका 42। अब देखिए अगला 4। अब 4 देखिए किस में आता है, वही वही क्वेश्चन आ गई। इसमें 4 था, इसमें भी 4 है, तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है या 8 के स्क्वायर में 4 आता है? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का 64 होता है, तो एक आ गया 4 आ गया ना, तो 2 में ही आता है 4 इसका वर्ग करने पर। ये हो गया पहला हो गया। अब दूसरा में देखते हैं, 46 है दूसरा। 46 46 के करीबी स्क्वायर कौन सा है? जो 46 से कम हो वो 36 होता है। वो किसका होता है? 6 का। 6 दो जगह लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी। तो ये 62 हो गया, ये 68 हो गया। अब देखिए कि कौन सा 36 36 6 का वर्ग 36। अगला भी ले लीजिए, 7 का 49। तो 36 करीब है 46 के या 49 करीब है? तो हम देख रहे हैं कि 49 पास में है, बहुत पास में है, यानी उसका दूसरा आंसर सही होगा 68। यानी अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो अंकों का हो गया। अब 3 अंकों का देखते हैं। 3 अंकों मतलब ये 4 अंक में था, 5 अंक में देखते हैं। 5 अंक में वो तो कैसे निकालेंगे? जैसे वर्गमूल 1529 ये है, ये सब होगा। अभी तक 4 अंकों का वर्गमूल निकाल रहे थे, 5 अंक आ जाए तो कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए तरीका वैसे, दाई तरफ से 2 का पेयर बनाइए, और जो बच गया ना, चाहे 3 बच गया, वो आगे हो जाता है। दाई तरफ से 2 का ही बनाना है, पहला 2, और इधर 3 बच गया, 3 हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अब देखना है कि 9 किसके स्क्वायर में आता है? एक 3 के आता है, और दूसरा 7 का स्क्वायर, 7 7 49, 2 में ही आता है सिर्फ 9। 3 के वर्ग करने पे आता है या 7 के वर्ग करने पे आता है? वर्ग में तो स्क्वायर करने पे। तो ये हो गया। अब देखिए दूसरा है 151। 151 ये, अब हमें इसका जरूरत पड़ेगा 2 डिजिट में वर्ग का। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और 13 का होता है 169। तो हमें 151 से कम वाला लेना है, तो 12 का लेंगे, यानी 12 दोनों जगह लिख दीजिए 12। अब 123 होगा या 127, इसका डिसीजन करेंगे कि कौन 151 के समीप है। 144 है या 169 है? 44, 144 है, 51 है, तो 6 7, ये 7 की दूरी पे है, इसका डिफरेंस 7 है। और 169 बहुत दूर है, यानी हमारा पहले वाला वर्गमूल हो जाएगा 123, यानी इसका वर्गमूल हो जाएगा हमारा 123। एक दूसरा ले लेते हैं, वर्गमूल 18769, इसका ले लीजिए। ऐसे ही पहला 2 का पेयर बनाया, बाकी जो बचता उधर भी चला जाएगा। तो इसमें देखिए अब 9 है, इसमें भी 3 के स्क्वायर में 9 आता है या 7 में आता है, तो 3 7 लिख दीजिए। अब दूसरे में देखिए 187 है। 187 है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का होता है 169, तो 187 से कम है। और 14 का करते हैं तो 196 होता है, वो तो 187 से अधिक हो जाएगा ना, अधिक वाला नहीं लेना है। यानी 13 का, तो 13 यहाँ भी लिख दीजिए, 13 यहाँ भी लिख दीजिए।
तो अब हो गया 133 और 137। अब इसका डिवीजन कैसे लेंगे कि 133 इसका वर्गमूल होगा या 137 होगा। उसके लिए हम वही 33 का कितना 169 हो गया, और सॉरी 13 का स्क्वायर 169, और उसका अगला भी ले लीजिए उसके साथ वाले 14 का होता है 196। अब 187 के समीप में कौन सा है, 169 है या 196 है? तो 169 तो बहुत दूर हो गया, 186 हो, ये 196 होगा। 87 यानी 90, 3 और 6 9 की दूरी पे है, ये तो बहुत ज़्यादा दूरी पे है। इसका डिफरेंस निकालो, 187 में से 169 घटा दो तो डिफरेंस निकल जाएगा। 17 में से 9 गया 8, और यहाँ बचा 7, 7 में 6 गया 1, ये 18। इसका डिफरेंस इसका 9 है, यानी जिसका डिफरेंस कम होगा वो पास में होगा। यानी हमारा ये नज़दीक में है, यानी ये नज़दीक है तो दूसरा, पहला वाला नज़दीक हो तो ये पहले वाला, दूसरा नज़दीक हो दूसरा वाला। तो हमारा दूसरा वाला नज़दीक है, तो ये हमारा आ गया 137, इसका वर्गमूल आ गया 18769 का। ठीक है, अब इसी तरह से और कोई 5 अंकों की संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 63001, ये ले लेते हैं। तो इसमें भी 2 का पहला पेयर, अच्छा किसके स्क्वायर करने पे 1 आता है, पहले तो ये देखना है पहले वाले पेयर में। तो एक में आता है, एक आता है 9 में आता है। 9 का स्क्वायर 9 81, 9 9 81, अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो सॉरी यहाँ 1 लिखना है ना, नहीं ठीक तो नहीं। तो या तो 1 में एक का स्क्वायर 1 आता है, या 9 का स्क्वायर 1 आता है। ठीक है, तो 1 आ गया। अब ये 630 इधर आगे बच गया 3 डिजिट का 630। 630 में देखिए किसका स्क्वायर करें कि ये 630 है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी इसके 630 के पास है, यानी 25 यहाँ भी लिख दीजिए, 25 यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो अब 251 और 259 2 हो गया। तो अब 251 इसका वर्गमूल होगा या 259 होगा। वो करने के लिए 630 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, और 26 का होता है 676। तो 676 तो बहुत दूर हो गया 630 से, ये 625 ही पास हो गया, यानी ये पहले वाला इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी 251 इसका वर्गमूल 63001 का स्क्वायर रूट होगा 251। अब एक और ले लेते हैं। इसका करने का ये तरीका है, इसके लिए आपको ये चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए, तो ये फटाफट कर पाओगे। तो 1 से 30 तक का कोशिश रहेगी हमें स्क्वायर याद रहे। 21 का कितना होता है, 22 का, 23 का, 24 का, 11 का, 12, 13, मतलब 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट याद कर लेनी चाहिए, तभी हम फटाफट ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगला है ये 70,225 ये है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला पेयर बना दीजिए, बाकी ये 3 डिजिट आगे चला जाएगा। तो 5 किसके बार करने पे 5 आता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ 5 ही होता है। 5 का बार करने पे 5 आता है। अब बच गया 702, और 702 किसका बार करने पे इसके समीप का परफेक्ट स्क्वायर है 26 का। 26 का स्क्वायर होता है 676। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। तो ये 702 के करीब है ना। 27 का तो ज़्यादा हो जाता है, 729 हो जाता है, ये 702 ही है। तो यानी 26 का स्क्वायर लेंगे, यानी 5। इसके लिए 5 का स्क्वायर 5 होता है, और 702 से पहले क्या आता है 26 का स्क्वायर। 26 का स्क्वायर 626 होता है, यानी 26 आ गया, यानी 265 इसका वर्गमूल निकल गया।
ऐसे ही मैं आपको दो चार को वर्गमूल देता हूँ, आप कोशिश करना निकालने की, ठीक है। तो मैं देता हूँ अभी, आप इसका निकालिएगा। 54756, इसका इसका वर्गमूल कितना होगा? दूसरा 33489, 33489, इसका निकालना। और एक और लिख लीजिए, एक और देता हूँ, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना। 69169, 69169। कोई सा भी 5 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर लेके इस तरीके से आप निकाल जाएगा। स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अगर जो अपूर्ण वर्ग होता है उसका कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे? ये पूर्ण वर्ग को छोड़ के बाकी सारे अपूर्ण ही होते हैं। 1 से 100 तक में कितने पूर्ण वर्ग होते हैं? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक में सिर्फ 10 ही होते हैं। 10 पूर्ण वर्ग होते हैं, बाकी सारे अपूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है। तो उनका कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए कि एक तो पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, तो मान लीजिए 2 का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2 का पूर्ण वर्ग निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं? तो इसमें ये देखते हैं, ये 2 है ना, 2 के 2 है, तो 2 के एक तो इसके सबसे क्लोज में पूर्ण वर्ग कौन सा है? एक तो 1 होता है, एक 4 होता है। तो 2 के करीब कौन सा है? 1 है, ये करीब है ना 1। तो अब इसको क्या करते हैं, ये इसका इसके क्लोज में पूर्ण वर्ग 1 है। और तो हम क्या करते हैं, इसको ना, ये 2 है ना, इसको x मान लेते हैं, और उसके पूर्ण वर्ग को हम क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं कि ये y है, ठीक है। तो एक फार्मूला बनती है, उस फार्मूला से हम इजली कर सकते हैं। इसका फार्मूला है x प्लस वाई अपॉन 2√y। ये फार्मूले लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं आप, वर्गमूल 2 का कितना वर्गमूल होगा 2 का? तो हमारा x कितना है? x कितना है? 2, और y कितना है? 1, और फिर 2√y, y मतलब 1, तो ये कितना हो गया? 3, 3/1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का 3/2, इसका मतलब 1.5। तो वर्गमूल 2 का वर्गमूल कितना होता है? 1.5। ये पॉइंट में 1 पॉइंट का कम ज़्यादा चलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हमने पहले याद कर रखा है ना, जो मैथ्स करते हैं, तो 4 का होता है 1.414, ये 5 आ गया। यानी एक पॉइंट के इधर की बहुत वैल्यू छोटी होती है, और एक का जो एक कम या ज़्यादा है तो उतना वो इतना अलाउड होता है, चलता है। इस तरह से अब 3 का निकालिए, 3 का कितना होगा? तो 3 के जो पास में कौन सा है? 2, 1 है, 4 है। अब 4 है, देखिए 3 के पास में एक परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा 4 है। तो इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो यानी ये पास में हुआ ना 4। तो इसमें एक से हमारा 3 हो गया, और इसके समीप में कौन सा स्क्वायर है? 4 है। और बटे में लिखना है 2√y, y मतलब 4। ये समझाया ना, ये x हो गया, और इसके पास में जो स्क्वायर है, जो क्लोज में स्क्वायर है, वो y होता है, यानी 4 है। ये 4 हमारा y की वैल्यू होगी। तो इसमें पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। 4 3 4 7 हो गया, और 2√2, 4 का रूट 2 ही होगा, इजीली ये निकल जाता है, क्योंकि जो
जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो रूट में वाई वाई है, तो वो तो परफेक्ट है, वो तो वैसे निकल जाएगा। अब 7/4 आ गया, 4 से भाग करिए 7 में, 4 एकम 4, बच गया 3, पॉइंट लगा के 0 लगा 30 हो गया। 4 सत्ते 28, 2 पॉइंट तक कर लीजिए। 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 पच्चे 20। तो वर्गमूल 3 का, देयरफॉर वर्गमूल 3 का स्क्वायर रूट निकल गया 1.75। ठीक है, तो 4 तो परफेक्ट ही है। अब रूट 5 का निकालिए, रूट 5 का कितना होगा, तो वही हो जाएगा। एक पहले 5 लिख दीजिए, इसके पास में परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4, अब बटे में 2 रूट 4, ये हो गया 9, 9 बटे इसका 4 का वर्गमूल 2, 2 दूनी 4, 4 हो गया। अब 4 से कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा तो 20 हो गया, 20, 4 पच्चे 20, ये आ गया वर्गमूल। वर्गमूल 5 का वर्गमूल होता है 2.25। 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 20 हो गया, 4 पच्चे 20। ठीक है, अब 6 का निकाल लीजिए। ऐसे जितने परफेक्ट है इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। 6 के पड़ोसी जो बिल्कुल क्लोज में है, वो परफेक्ट स्क्वायर 4 है, और बटे में 2 वर्गमूल 4, 2i का मतलब 2 वर्गमूल 4। तो ये हो गया हमारा 6 4 10 और बटे 4, 10 से कर दिए, 4 दूनी 8, कितना 2 बच गया, पॉइंट ला के 20 हो गया, 4 पच्चे 20, 2.5 आ गया 6 का।